अरुणाचल में काम करना है एज ए फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट इट्स इंक्लूड आपका फैकल्टी में भी, टीचिंग फील्ड में भी। अगर आपको अरुणाचल में काम करना है तो यू हैव टू रजिस्टर अंडर अरुणाचल फार्मेसी काउंसिल। वी बीइंग रजिस्टर्ड इन अरुणाचल फार्मेसी काउंसिल, वी कैनॉट वर्क इन अदर स्टेट एंड दिस इज 32(2) एंड नेक्स्ट एक्ट इज फार्मेसी एक्ट 1948 अंडर सेक्शन 42(2). तो 42(2) says other than registered pharmacist no one can dispense medicines. 42. And this one more section is there. This one is Drugs and Cosmetic Act 1945 under section 65(2). This 65(2) says anyone can dispense medicines, but he or she has to dispense medicines under the supervision or the guidance of registered pharmacist. But what going on? इसमें already हम लोग का अरुणाचल में ये rules, अरुणाचल में नहीं, this rules was prescribed by जो रूल बनाया था हम लोग का फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाया था, बहुत पहले से है। बट डिस्पाइट दिस रूल हम लोग का रूल्स, हम लोग का अरुणाचल में क्या हो रहा है कि मोर देन 80% जो फार्मासिस्ट है दे आर नॉट रजिस्टर्ड इन अरुणाचल प्रदेश। बाहर का मेनली बोले से आसाम से मैक्सिमम जो है, आसाम का जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उन लोगों का जो वो है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का नाम से दे आर रनिंग फार्मेसी हियर। तो इसमें क्या होता है कि वी आर डिप्राइव्ड, हम लोग बीइंग वी आर रजिस्टर्ड हियर, बीइंग क्वालिफाइड, इतना हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद हम लोग इधर में वो है डिप्राइव है बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। जैसे जितना अभी मैं हॉस्पिटल्स का बगल में देख रहा है सब बाहर का लाइसेंस को लेके यूज कर रहा है। ऐसे हो कि हम लोग का जॉब अपॉर्चुनिटी को वो कर रहा है, हम वी आर डिप्राइव। एंड सिर्फ हम लोग का जॉब अपॉर्चुनिटी को बोल के भी नहीं है, दिस थिंग्स आर वेरी लाइक रिस्क टू पब्लिक हेल्थ because unqualified persons are dispensing medicines. ये कंट्राडिक्ट क्यों है बोलने से 65(2) बोलता है कि anyone can dispense medicine but he or she should be dispense medicine under the supervision or the guidance of registered pharmacist। इसमें क्या हो कि बाहर स्टेट का जो फार्मासिस्ट है उन लोग का नाम से इधर फार्मासिस्ट चल रहा है, बट वो लोग का फार्मेसी वो जो फार्मासिस्ट है दे आर रनिंग देयर ओन बिजनेस इन देयर ओन स्टेट। सम ऑफ देम आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयड। डिस्पाइट बीइंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो लोग अपना जो लाइसेंस को इधर में दे के इधर में ड्रग लाइसेंस ऑब्टेन करके किसी ने मतलब उन लोगों ने रेंट दिया इधर में, तो अपना जगह में भी चला रहा है, इधर भी चला रहा है, ये चीज़ है। तो इसमें पब्लिक लोग के लिए भी बहुत वो है क्या बोलते हैं रिस्क है पब्लिक हेल्थ के लिए। तो हाँ ये है। एंड पब्लिक के लिए ये क्यों रिस्क है बोलने से, बिकॉज दे आर अनक्वालिफाइड पर्सन, दे आर नॉट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। एक्चुअली दे शुड डिस्पेंस मेडिसिन अंडर क्वालिफाइड पर्सन, बट दे आर डिस्पेंसिंग मेडिसिन इन एब्सेंस ऑफ क्वालिफाइड पर्सन और यू कैन से इन एब्सेंस ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो उसमें आपका अनक्वालिफाइड पर्सन का वजह से देयर में भी लाइक रॉन्ग डिस्पेंसिंग हो सकता है। और पेशेंट काउंसलिंग, जैसे वो लोग बोल देगा कि कोई पेशेंट आएगा पेट दर्द है या तो हेडेक है या इधर में दर्द है बोले तो पेन किलर दे देगा। तो वीरेज लाइक पेन किलर जो है सम ऑफ जो कुछ पेशेंट होते हैं जो आपका हेपाटोटॉक्सिक बोलता है, जो लीवर के लिए इंजुरियस है, किडनी के लिए इंजुरियस है, वो लोग क्रॉस वेरीफाई नहीं करता है, जो पेशेंट काउंसलिंग नहीं करता है कि आपको ये प्रॉब्लम है नहीं है, नहीं जानता है, और पब्लिक को भी पता नहीं है बात और जस्ट दे देता है रेंडमली। तो इन दैट एस्पेक्ट ये जो बहुत वो है पब्लिक हेल्थ के लिए भी बहुत वो है रिस्क है ये जो। एंड वन मोर थिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ये चीज़ एडवर्स ड्रग रिएक्शन बहुत अभी वो में है, हॉट टॉपिक में है ना। लाइक मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो मतलब कोई भी मेडिसिन लेगा उसका साइड इफेक्ट्स, जैसे आपका इंसुलिन लेगा तो उसका शुगर लेवल डिक्रीज हो जाएगा, वो एक वो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होगा। तो उसमें एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में भी दो टाइप का है, एक ऑगमेंटेड है एक तो विजर है। तो ऑगमेंटेड जो है कि वो होता है प्रिडिक्टेबल होता है, एंड विजर जो है कि आपको मतलब इट्स नॉट प्रिडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है, मतलब अननोन नहीं हो, कुछ चीज़ें मतलब अभी तक रिसर्च में है। एंड उसमें एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में क्यों होता है बोलने से कुछ पर्सन टू पर्सन ये चीज़ वेरी होता है। किसी को हेयर डाई लगाने से एलर्जी नहीं होता है, बट किसी को एलर्जी होता है। तो इट्स सिर्फ मेडिसिन का वजह से भी नहीं होता है, कुछ चीज़ मेडिसिन का वजह से भी होता है, कभी कभी स्पूरियस जो आपका ये इम्प्योर मेडिसिन का वजह से भी होता है। एंड कभी कभी मतलब आपका पर्सन टू पर्सन इम्यूनिटी का ऊपर भी डिपेंड करते हैं। हाँ, तो इसमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन ये हो गया। तो एडवांस ड्रग्स रिएक्शंस को मॉनिटर करने के लिए हम लोग का फार्मेसी में एक तो कोर्स है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। एक्चुअली ये चीज़ अभी इधर में नहीं है,
डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का कोर्स होता है, 6 ईयर्स का कोर्स होता है। 6 ईयर्स ऑफ कोर्स में 5th ईयर तक थ्योरी एंड क्लिनिकल हम लोग का एक्टिविटीज़ होता है। आफ्टर 5th ईयर का बाद 6th ईयर में इंटर्नशिप में हम लोग मेनली ये होता है एडवांस ड्रग रिएक्शन मॉनिटर करता है, प्रिवेंट करता है। एंड ड्रग इंटरेक्शंस, व्हेन आई से ड्रग मीन्स इट्स मीन मेडिसिन, इट्स नॉट लाइक अलग टाइप का वो नहीं है, नॉट वो वाला ड्रग नहीं है। कुछ ड्रग्स होता है, मेडिसिन होता है, यूज नॉट सपोज टू टेक टुगेदर, तो उसमें रिएक्शंस होता है। बेस्ट एग्जांपल आपका ये आपका NSAID, ये पेन किलर जो बोलता है, उसका साथ आपका जो एंटी प्लेटलेट्स जो बोलता है, क्लोपिडोग्रिल, ऐसे कुछ एंटी प्लेटलेट्स जो मेडिसिन होते हैं, वो चीज़ लेगा तो आपका ब्लीडिंग का रिस्क और बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ हम लोग मॉनिटर करता है। एंड एरर में आपका क्या होता है, कभी कभी डॉक्टर्स लोग हरी में इमरजेंसी में प्रिस्क्रिप्शन में कभी कभी इधर उधर लिख देते हैं, मतलब दोष में या तो इधर उधर मतलब एरर हो जाता है। तो वो सब चीज़ को हम लोग डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो मॉनिटर करता है। एंड पेशेंट काउंसलिंग करता है। पेशेंट्स काउंसलिंग हम लोग कैसे करते हैं बोलने से, जब डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन लिख देगा एंड जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा, तो हम लोग का वीविंग फार्मडी जो होता है, हम लोग पेशेंट्स को काउंसलिंग करता है कि ये मेडिसिन क्यों दिया है, किस लिए दिया है, वो सब चीज़ हम लोग का होता है। तो एडवांस ड्रग ये चीज़ हम लोग का नोट करके हम लोग प्रिवेंट करते हैं। तो फार्मडी का ये जो एक्चुअली नया कोर्स है इंडिया में, 2008 को ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इसलिए इसमें अभी तक ये सब नाउ ये में अरुणाचल में तो नहीं है, बाहर स्टेट में कुछ चीज़ है। तो ये अगर चीज़ होगा तो वी कैन प्रिवेंट ये कुछ चीज़, एडवांस ड्रग मेडिसिन रिएक्शंस, पेशेंट काउंसलिंग जो हो गया एरर में हो सकता है, वो सबको हम लोग कुछ हद तक या तो कंट्रोल कर सकते हैं। एंड कुछ मेडिसिन को साथ आप ये ड्रग पुट इंटरेक्शंस बोलते हैं, यूज नॉट सपोज टू टेक कुछ मेडिसिन को एक पर्टिकुलर फूड का साथ नहीं ले सकता है। ऐसे जैसे कुछ बीपी का मेडिसिन हो गया, तेल्मिसार्टेन बोलते हैं, तो तेल्मिसार्टेन के साथ आपका ये बनाना ऐसे नहीं ले सकता है, क्योंकि तेल्मिसार्टेन खाने से क्या होता है कि उसमें आपका पोटाशियम जो एक हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो वो चीज़ बढ़ता है तेल्मिसार्टेन के साथ। तो आपका ये बनाना भी पोटाशियम रिच है, तो ऐसे होने से पोटाशियम हाइपर कैलेमिया बोलता है उसको मेडिकल टर्म्स में। तो हाइपर कैलेमिया मतलब आपका पोटाशियम लेवल बढ़ जाता है वो चीज़ में ना। तो जब ADR जब होता है, हम लोग मॉनिटर करने के बाद उसको रिकॉर्ड करता है। तो रिकॉर्ड करने के बाद वो जो मेडिसिन पर्टिकुलर जो मेडिसिन होता है ना, उसको वो करता है हम लोग का जो कंसर्न जो कुछ ऑफिशियल होता है, पिक करके सैंपल को लेके ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में हम लोग देता है। तो ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी जो उसमें अभी अरुणाचल में अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो रिगार्डिंग दिस हम लोग का ये असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी मिस तादरामा विल एक्सप्रेस। ड्रग टेस्टिंग लैब है जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में ये बताना चाहता है कि ये एक बहुत स्पेशलाइज्ड एक फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट लोग एवरी स्टेट में दिया गया है, मतलब लागू किया गया है कि ताकि वो जो भी हम लोग का ड्रग्स लोग अगर कुछ इम्पैक्ट होता है से उसमें रिएक्शन को देखा जाने के लिए। तो इसलिए इसमें बेसिकली ये डिटेल जो ऐसे है कि इसमें ये चेक करते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल एंड उसका जो भी सेफ्टी क्वालिटी है, जो भी ड्रग्स का, कॉस्मेटिक का, तो वो चीज़ को उसमें एनालाइज किया जाता है, वो टेस्टिंग किया जाता है वो लैब में। एंड उसमें जैसे कि अभी फ़िलहाल तो हम लोग अरुणाचल पे अभी DTL फंक्शन नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई अभी बहुत मोस्ट ऑफ मतलब मार्केट में ऐसे हो रहे हैं कि ये एडवर्ट ड्रग्स जो है, जो रिएक्शन हो रहा है, वो जो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि उसका ज़्यादा होने का ज़्यादा चांसेस है। दैट्स मतलब इसलिए बट क्या हो रहा है कि हम लोग डिटेल नहीं होने का वजह से वो चांसेस जो हम लोग उसको जल्दी ये नहीं कर सकते, जल्दी हम लोग प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं उसको। दैट्स मतलब उसका वजह से हम लोग ऐसा हो रहा है कि अभी प्रेजेंट स्टेटस में जो भी ड्रग्स से अगर रिएक्शन आ रहा है बोलने से उसको हम लोग आइदर गुवाहाटी में बेचते हैं या फिर हम लोग कलकत्ता में बेचते हैं, और वो जो बहुत एक लंबा ड्यूरेशन हो जाता है रिजल्ट आने के लिए, उसका लिए रिपोर्ट जो एटलीस्ट इट टेक्स 2 या 1 मंथ जैसे समथिंग ले लेते हैं। तो उसका वजह से ये डिटेल जो बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग का स्टेट में रहने के लिए। एंड एक्चुअली डिटेल जो अभी ऐसे ही कि हम लोग का अरुणाचल में एग्जैक्टली बोलने से है, मतलब प्रेजेंट है अभी मतलब पहले हो चुका है, हम लोग में आ चुका है। बट क्या हुआ है कि अभी हम लोग डिटेल का
जो अरुणाचल में DTL है वो जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना पुअर है एंड उसका जो प्लेसमेंट है उसमें और उसका स्टैंडर्ड जो बिल्कुल मेंटेन नहीं है, दैट्स वाई मतलब वो जो फंक्शन करने बिल्कुल भी अभी मतलब ये में नहीं है, वो स्टेज में नहीं है, दैट्स वाई। तो DTL को भी मतलब यही हम कहना चाहते हैं कि DTL बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। हाँ, कि इसमें हम लोग जितना भी ड्रग्स है उसका क्वालिटी चेक करने के लिए और उसका जितना भी स्टैंडर्ड है उसका सेफ्टी चेक करने के लिए, ताकि पब्लिक लोग को वो पब्लिक में जो भी मतलब मार्केटिंग में जो भी लाएगा तो वो सेफ्टी होना चाहिए, हल्के जाके वो कंज्यूम जो भी करेगा वो सेफ्टी होना चाहिए। दैट्स वाई डिटेल का ओके, डिटेल का इतना ही है। एंड थोड़ा सा हम लाइटली एक अवेयरनेस भी देना चाहते हैं पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, कि जैसे कि अभी ऐसा हो रहा है कि बहुत सारा मेडिसिन जब जब डॉक्टर लोग कुछ भी जब मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं तो आप लोग जब मेडिसिन लेने के लिए जब फार्मेसी में जाते हैं तो मेडिसिन उसमें ऐसा होता है कि वो ब्रेन का ही चाहिए, लाइक मोस्ट ऑफ ऐसा होता है कि डिमांड करते हैं कि वो ब्रेन का चाहिए। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी ब्रेन हो, क्योंकि एक मेडिसिन का बहुत सारा ब्रेन होता है, बहुत सारा ब्रेन। तो ब्रेन से हम लोग को ये नहीं करना चाहिए, ब्रेन से कोई इशू नहीं है अगर अनटिल एंड अनलेस उसका अगर कंपोजिशन या पावर जो सेम रहेगा। तो हम लोग को वही मतलब पब्लिक को यही बताना चाहते हैं कि आप लोग जो मत सोचो कि हमको यही ब्रेन को चाहिए, यही ब्रेन में मतलब इफेक्ट करेगा, ऐसे नहीं होते हैं। मतलब कोई भी ब्रेन चल जाएगा बट कंपोजिशन जो वही होना चाहिए, दवाई जो पावर जो वही होना चाहिए, तो उसको हम कंज्यूम कर सकता है। एंड और अभी ऐसे भी है कि लाइक हम लोग का एवरी गवर्नमेंट सेक्टर में मतलब गवर्नमेंट का मेडिकल में हमें डिस्पेंसरी होते, फ्री डिस्पेंसरी भी दिया गया है। लेकिन मोस्ट ऑफ पब्लिक जो शायद ऐसे है कि फ्री दे रहे हैं तो मे बी वो जो ऑथेंटिक नहीं होगा, अच्छा नहीं रहेगा, उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, ऐसे 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 सोच के भी ये करते हैं कि वो लोग उसको ले मतलब कंज्यूम करने के लिए थोड़ा डाउट में रह जाते हैं। तो वो चीज़ को हम बताना चाहते हैं कि ऐसे कुछ नहीं है, आप लोग उसको भी कंज्यूम कर सकता है। वो जनरली मतलब सबके लिए जो लाइक जो अफोर्ड नहीं कर पाता है, जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो बहुत कॉस्टली पड़ता है, लाइक एवरी मेडिसिन में एंटीबायोटिक तो दिया जाता है, तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो दैट्स वाई मतलब वो डिस्पेंसरी उसी के लिए खोला गया है कि हम लोग ताकि वो एंटीबायोटिक को आप अगर नहीं ले पा रहे हैं, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट आपको फ्री में दे देगा। तो वो चीज़ को लेकिन बहुत सारा पब्लिक जो ऐसे ही कि सोच रहे कि वो लोग मतलब अगर ये मे भी थोड़ा डाउटफुल टाइप का कि नहीं ठीक नहीं होगा शायद फ्री का मेडिसिन है बोल के, तो वो चीज़ नहीं है। ये भी बहुत एकदम ये वाला है, पूरा क्लिनिकल ट्रायल करके आया वाला मेडिसिन है, तो वो भी ऑथेंटिक है। एंड अभी ऐसे भी हो रहा है कि ये ब्रेन एंड जेनेरिक वाला भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो ब्रेन एंड जेनेरिक भी सेम है, दोनों भी एकदम पूरा सेम है, दोनों का कंपोजिशन सेम है, एवरीथिंग सेम है। बस इतना ही कि एक को जेनेरिक में रखा गया है एंड एक को ब्रेन में किया गया है। तो जेनेरिक बस ऐसे है कि जेनेरिक में थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा कम प्राइस में दिया गया है और ब्रेन जो थोड़ा सा हाई में दिया गया है वो बिजनेस सेक्टर में है। तो यही हम फील करना चाहते हैं कि इसलिए तो आप लोग मत सोचो कि मेडिसिन जो अलग अलग है, ऐसे कुछ नहीं है। मेडिसिन आप लोग जो भी कंज्यूम कर रहे हैं उसका कंपोजिशन अगर सेम है तो आप लोग उसको ले सकता है। हम लोग जो आज लाइक हम लोग का मेन मोटिव जो आज गवर्नमेंट और अपना डिपार्टमेंट से जो हम लोग फेवर मांगने के लिए और जो अपील करने के लिए आया है, दैट्स लाइक ओनली अभी जो मेन फर्स्ट चीज़ अगर बोलेगा तो वो है आज जो रिसेंटली हमारा गवर्नमेंट की ओर से जो OM जो मतलब हम लोग को सर्व किया है, वो है मतलब ऑफिशियल मेमोरेंडम जो अब गवर्नमेंट जो जैसे आगे हमारा GS सर भी बोला है और मेरा कन्वेनर भी बोल के किया है, जो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है जो हम लोग को एडॉप्ट करना चाहिए था। तो वो चीज़ के लिए हम लोग वी आर वेरी सीरियस, आज भी हम लोग सीरियस होने का कारण से हम लोग जो यहाँ में आए हैं। हम लोग इसमें हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट OM तो सर्व कर दिया, और हम लोग का ये भी एक रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट से काइंडली आप लोग इसको इन्फोर्समेंट में लाइए। आप लोग अदरवाइज जस्ट एक आप जो मेमोरेंडम आप जो ये हम लोग को दे दिया और ये ऑफिशियल मेमोरेंडम दे दिया, बट अगर जब तक इन्फोर्समेंट में लेके नहीं आएगा वी विल बी डिप्राइव, पहले जैसे था वैसे ही होगा। तो इसमें लाइक हम लोग इसमें इन्फोर्समेंट जल्दी से जल्दी करो बोलने का रीजन, और हम लोग
डिप्राइव फील क्यों कर रहा है बोलने का रीजन आप लोग को हम बता रहे हैं। या में फर्स्ट चीज़ एज पर लाइक हम लोग जितना मतलब हम लोग का औरपा अरुणाचल अनएम्प्लॉयड रिसर्च प्रमोशन एसोसिएशन हम लोग का आज का डेट में ऑलमोस्ट 600 अनएम्प्लॉय है। और वहाँ में आपका नो डाउट कि सम आर PhD होल्डर, सम आर मास्टर, सम आर डॉक्टरेट इन फार्मेसीज, कोई बैचलर किया है, कोई D.Pharm किया है। तो इतना नंबर्स ऑफ फार्मेसीज होने का बाद भी वी आर डिप्राइव इन एवरीवेयर, हम लोग हर जगह में डिप्राइव है। तो उसका वजह से आज का डेट में हम लोग का ये जो औरपा जो हम लोग जो कंपेल होके फॉर्म करना पड़ा है, इसमें भी हम पब्लिक से, ऑफिशियल्स से, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें भी देयर शुड नॉट बी एनी डाउट हम लोग क्या के लिए ये एसोसिएशन खोला गया है, हम लोग डिप्राइव है उसलिए हम लोग जो खोला गया तो एज पर मतलब हम लोग का जब हम लोग एसोसिएशन खोला है सिंस फ्रॉम डे वन हम लोग जो फील्ड वर्क जितना किया है, जितना हम लोग को जानने के लिए हम लोग जितना मतलब फील्ड को हम लोग जानने के लिए, जो हम लोग का सिस्टम को जानने के लिए किया है, और हम लोग का रिसर्च का मुताबिक से हम लोग को क्या देखने मिलता है कि अरुणाचल में जो हम लोग जो एक B.Pharm जब हम लोग करके आया था, जो एजुकेशन में जो हम लोग को जो नॉलेज मिला है, जो एजुकेशन में जो हम लोग को एक लॉ सिखाया है, जो स्टैंडर्ड सिखाया है, अरुणाचल में कुछ भी नहीं, नो डाउट। तो इसका मुताबिक से जब हम लोग मतलब देखा गया है तो यहाँ में अरुणाचल में इतना सारा फार्मेसीज लाइक इलीगली वो लोग ऑब्टेन करके रखा है ड्रग लाइसेंस। जो हम लोग इतना 500-600 फार्मेसीज हम लोग डिप्राइव होके बैठा है, अनएम्प्लॉय होके बैठा है, मार्केट फील्ड को वो लोग लेके रखा है, हर चीज को वो लोग मतलब अपॉर्चुनिटी को वो लोग लेके रखा है। वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। यहाँ में ना कोई हमारा APST का बात है, ना कोई नॉन APST का बात है। इट इज जो भी मतलब हम लोग जो बोल रहे हैं वो पर्टिकुलर पर्सन लोग को जो इलीगली जो ऑब्टेन करके रखा है, जो प्रोफेशन को आप जो रेस्पेक्ट नहीं करके, प्रोफेशन का ये नॉर्म्स को फॉलो नहीं करके, हमारा डिपार्टमेंट को अंडरमाइन करके, गवर्नमेंट को अंडरमाइन करके जो इलीगली ऑब्टेन करके रखा है, तो ये चीज़ से हम लोग जो वो डिप्राइव फील हो रहा है और वो चीज़ को हम लोग एक्सप्रेस करने आए। जस्ट एग्जाम्पल आप जस्ट सोच के देखिए, लाइक विद इन द कैपिटल एंड पापुम पारे में आपका मतलब जितना ड्रग लाइसेंस लेके रखा है 530 ड्रग लाइसेंस लेके रखा है, बट आउट ऑफ दैट 455 फार्मेसीज दे आर लाइक रनिंग इलीगली। वो लोग इलीगली ऑब्टेन किया गया है, नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया है, प्रोफेशन का रेस्पेक्ट ये रूल को फॉलो नहीं किया गया है। तो ये यहाँ में इफेक्ट क्या हो सकता है आप लोग को, जैसे ये लोग आगे बताया मेरा मेंबर लोग जो यहाँ में आपका यहाँ में वो जो पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत डेंजर हो सकता है। क्योंकि इलीगली मीन्स आप लोग समझ जाना है कि इलीगली मीन्स इलीगली वो आदमी जो आज का डेट में जो इलीगली ऑब्टेन करके रखा है, वो अपना जो रिटेल फार्मेसी शॉप में है वो कोई स्किलफुल वाला आदमी को नहीं रख रहा है, वो ऐसे सेल्स बॉय, ऐसे सेल्समैन जस्ट 1-2 महीना का मतलब एक्सपीरियंस है उसको रख देता है, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है उसको रख देता है। बट एज पर हम लोग जो एजुकेशन लेके आया है उसमें बहुत सारा सेक्शंस होता है। जब मतलब जैसे एग्जांपल लाइक हम लोग को वहाँ में लेबलिंग में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, जैसे मैम जो आगे बोला है, डोसेज को देखना होता है, मैन्युफैक्चरिंग को कहाँ में हुआ है वो देखना पड़ता है, रॉ मटेरियल क्या यूज किया वो चीज़ को हम लोग को देखना पड़ता है। दैट लाइक अनस्किलफुल पर्सन कैन नॉट ऑब्जर्व दैट, वो चीज़ को वो लोग कभी नहीं कर सके। तो ये हम लोग का बहुत सेंटीमेंट है। दैट्स व्हाई वी रिक्वेस्ट टू आवर गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट, काइंडली इसको इमीडिएटली आप लोग जो इन्फोर्समेंट में लेके आओ, विल बी वेरी ग्रेटफुल। और जो आप लोग जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट से जो हम लोग का चीज़ को सुना और समझा, उसको OM जो सर्व किया है, वी आर वेरी थैंक्सफुल। तो ये चीज़ को मैं रिक्वेस्ट करता है 32 और सेक्शन 42 एज पर फार्मेसी एक्ट 1948 में जो हम लोग को राइट दिया गया है उसको इन्फोर्समेंट में जल्दी लेके आइए। तो वो फर्स्ट चीज़ हो गया। तो सेकेंड जो मतलब यहाँ में और एक इलीगली क्या हो रहा है बोलने से, एज पर हम लोग का नॉर्म्स में एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट से आप जो एक ही लोकेशन में आप जो बिजनेस एक्सिस्ट कर सकता है,
बट यहाँ में इलीगली ऑब्टेन करने वाला क्या कर रहा है कि एक लाइसेंस से वो जो 4-5 लोकेशन में वो लोग जो दुकान खोल के रखा है, मतलब रिटेल प्रोमोसिस खोल के रखा है। तो उसका वजह से हम लोग का आदमी लोग जो डिप्राइव है, हम लोग खोलने का जगह ही नहीं हो गया चीज जो वो है। थर्ड चीज क्या है कि यहाँ में मतलब बहुत सारा ऐसा आपका जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहा है, एज पर नॉर्म्स दे मस्ट ऑल्सो रजिस्टर अंडर फार्मेसी काउंसिल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। बट वो लोग भी गवर्नमेंट जॉब यहाँ में कर रहा है पर फार्मेसी काउंसिल का अंडर में रजिस्टर नहीं है। इट्स ऑल्सो ए वेरी कंसर्न थिंग जो हमारा डिपार्टमेंट का जो नोडल ऑफिशियल्स तो भी समझना चाहिए, गवर्नमेंट भी ये चीज़ में ध्यान देने से ठीक है, हम लोग का रिक्वेस्ट है। क्योंकि यहाँ में उसका वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग को सही कौन है गलत कौन है वो पहचान में नहीं आ रहा है। अगर आज का डेट में जितना अरुणाचल में प्रोमोसिस है और जितना नंबर्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो भी अगर काउंसिल का अंडर में रजिस्टर करता है बोलने से यहाँ में सिर्फ हम लोग का बेनिफिट नहीं है, गवर्नमेंट का भी बेनिफिट है, वहाँ से आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। ये चीज़ को भी नहीं कर रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि वो चीज़ को भी गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट बार बार बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। और जो आगे मेरा एजीएस मैम जो तादरामा जो बोला है डिटेल को भी आप लोग काइंडली मतलब सीरियसली लीजिए, गवर्नमेंट एंड लाइक नोडल ऑफिशियल्स और हम लोग का सीनियर्स, क्योंकि इतना डे बाय डे हम लोग का अनएम्प्लॉय जो बढ़ रहा है ना, मतलब हम लोग स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन को हम लोग स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं। हर मतलब अभी अरुणाचल में इतना सारा मतलब फार्मेसी कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में खोल गया है कि एक साल में 100 से 200 फार्मासिस्ट जो निकल रहे हैं और अनग्रेजुएट होकर वो लोग बैठना पड़ रहा है। तो डीटीएल हम लोग का यहाँ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। कुछ सेक्शंस ऑफ ये नंबर्स ऑफ फार्मासिस्ट जो अनएम्प्लॉय है उसको वो वहाँ में इंडक्ट करा सकता है और उसका इंपॉर्टेंस को आगे जैसे बताया। हम लोग का यहाँ में आज का डेट तक हम लोग का यहाँ में कोई ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी नहीं है और यहाँ में हम लोग का पब्लिक कैसे सफ़र कर रहा है बोलने से, एक कुछ अगर मेडिकेशन में इरोर आ गया बोलने से, एडवर्स ड्रग रिएक्शन अगर एडीआर हो गया बोलने से क्या करता है कि कुछ साल पहले क्या होता था कि मतलब हम लोग का यहाँ में इरोर हो जाने से कलकत्ता भेजता था, वहाँ में आपका लग जाता था 1 से 2 महीना। 1 से 2 महीना में पेशेंट जो वो मेडिसिन का कोर्स भी खत्म हो जाता है, सर कुछ लोग मर भी जाते हैं। तो वो रिजल्ट को क्या फ़ायदा, रिजल्ट का क्या फ़ायदा हो जाए। तो वो चीज़ आज का डेट में गुवाहाटी में बेच रहा है। जब भी ड्रग्स जो आपका जो यहाँ में हम लोग जो जस्टिफाई नहीं हो रहा है उसको हम लोग जो चीज़ को हम नहीं जान पा रहे हैं बोलने से आज का डेट में गुवाहाटी जा रहा है। गुवाहाटी में भी मिनिमम आपका वन मंथ लग जाता है। 1 मंथ में आप लोग कुछ सोच के देखो कि कोई तो जस्ट आपका ये ड्यूरेशन ऑफ मेडिकेशन कोर्स जो 2-3 वीक्स के लिए होता है, तो आदमी जो रिएक्शन एक्स्ट्रा निकल जाएगा, आदमी मर जाएगा, तो वो आदमी तो वो रिजल्ट के लिए नहीं रुक सकता है। तो ये चीज़ को भी डीटीएल को वी आर लाइक टेकिंग इट्स वेरी सीरियस। आप लोग गवर्नमेंट एंड नोडल ऑफिशियल्स जितना भी मतलब यहाँ में आप लोग है जो जानता है, आप लोग काइंडली इसको भी वो करो ताकि हम लोग का पब्लिक के लिए भी मतलब हेल्थ के लिए हम लोग के लिए मतलब हम लोग फर्स्ट सबसे पहले हम लोग उसको मतलब उसका जो मेडिकेशन का कुछ भी अगर रिसर्च होगा हम लोग जल्दी से डिलीवरी कर सकेगा। जैसे पेंडेमिक ये आपका जो कोरोना वायरस समय को हुआ था, ऐसे समय को हम लोग किसी अलग स्टेट को डिपेंड करना नहीं पड़ेगा। वो चीज़ को डिटेल को इसको सीरियसली लीजिए आप लोग भी। वही ये सेकेंड रिक्वेस्ट है हम लोग का। और थर्ड चीज़ है कि यह में आपका इंस्टीट्यूट लोग से हम थोड़ा बोलना चाहेगा, जो जितना भी अरुणाचल में प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जो लोग मतलब फार्मेसी डिपार्टमेंट को जो एसोसिएट करके रखा है, यहाँ में हम लोग जब फील्ड में देखने गए तो लाइक ऐसा बहुत सारा लाइक अनएम्प्लॉय जो हम लोग का अंडर में आता है, ऐसे वाला बहुत सारा देखने मिला है कि वो लोग अरुणाचल सम ऑफ द प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, बट दे इवन डोंट नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआई। वो लोग को मालूम है सेक्शन 32 क्या है, 42 क्या है, एक स्टैंडर्ड का बारे में मालूम है। तो हम ये चीज़ का थ्रू से हम जितना अरुणाचल में प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो चला रहा है और वहाँ पे
हमारा फार्मेसी प्रोफेशन को जो एसोसिएट करके रखा है, उसको भी हम स्ट्रिक्टली हम बोलना चाहिए कि आप लोग सीरियसली और एक क्वालिफाई वाला स्टूडेंट आप लोग प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस कीजिए। तो ये फील्ड में हम लोग को जब देखने मिलता है तो हम लोग यहाँ में जैसे अभी हमारा डॉक्टर सर है, हम लोग जो अच्छा से पढ़ के हम लोग डिप्राइव होता है, उसका वजह से एक लाइक आपका मार्केट मछली मार्केट जैसे अभी फार्मेसी का लाइसेंस जो घूम रहा है, तो ये चीज़ भी बहुत बड़ा कंसर्न का बात है, मतलब आप लोग इसको समझना पड़ेगा। और लास्ट चीज़ मेरा पॉइंट में वही है कि आप जो बहुत सारा रीजन देश में जो जो मतलब रीजन देश में क्या हुआ है कि पब्लिक तो छोड़ दो, पब्लिक कुछ लोग जैसे कि हम लोग माँ पिताजी होता है, दे डोंट नो अबाउट फार्मेसी कोर्स। कोई प्रोफेशनल मतलब अपना अपना फील्ड में कोर्सेज भी करते हैं, बट वो भी मालूम नहीं कि फार्मेसी का एग्जैक्ट रोल क्या है। तो आगे जैसे हम लोग बता रहा है, फार्मेसी सिर्फ आपका फार्मेसी पढ़ा है तो आप जो सिर्फ दुकान में बैठने के लिए नहीं होता है। हम लोग का कुछ सेक्शन ऑफ मतलब प्रोफेशनल जो वो लोग मेडिसिन बना रहा है इंडस्ट्री में, कुछ सेक्शन ऑफ मतलब आपका प्रोफेशनल जो जैसे एक डॉक्टर जो रोल नहीं निभा सकता है, एडीआर का केसेस हो गया, जो प्रोफेशनली जो जैसे हमारा यहाँ में जीएसआर है जो फॉर्म डी करके है, ऐसा हमारा में पास में प्रोफेशनल है, तो उसको कोई लोग मालूम नहीं है। बट इसमें जो हम वो आदमी को जो बोलना चाहिए कि जो अरुणाचल में जितना भी प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है, हॉस्पिटल चला रहा है, या में एक बार बार मिसकंसेप्ट हम लोग जो कुछ लोग को नो डाउट क्लियरली बोल रहा है, एपोलॉजीज भी मांगने दिया है, वो लोग जो अंडरमाइन करके हमेशा क्या करता है कि फार्मेसिस्ट को ऐसे सेल्समैन में वो लोग वो एड्रेस करता है, ऐसे सेल्स बॉय में एड्रेस करता है। तो ये चीज़ को हम लोग कुछ सेक्शन लोग को हम लोग एक्शन लिया है, बट वी रिपीट, ये चीज़ को हम लोग का प्रोफेशन को आप लोग कभी भी अंडरमाइन मत करो। अंडरमाइन करने से हम लोग आपको जो हम लोग को जो लॉ सिखाया है, जो हम लोग का प्रोफेशन हम लोग को सिखाया है, विल कंपेल टू डू दैट। तो यही चीज़ था, इसको सीरियसली आप लोग लीजिए। पब्लिक से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी समझने के लिए कोशिश कीजिए। फार्मेसी प्रोफेशन इज वन ऑफ द प्यूरेस्ट और एंड यूनिक कैरेक्टर ऑफ सर्टिफिकेट प्रोफेशन जो हर किसी को नहीं मिलता है। फार्मेसी में हर चीज़ का अपॉर्चुनिटी है। हम जितना भी मतलब मेरा भी एक लैंग्वेज में अगर जितना मेरा अरुणाचल में दोस्ती यारी है, भाई भैया है, माँ पिताजी है, हम सबको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि इनकरेज करो, आप लोग भी अपना भाई बहन को इनकरेज करो, बेटा बेटी को इनकरेज करो। हम लोग पास अपॉर्चुनिटी है, बट अपॉर्चुनिटी के लिए आज हम लोग फाइट कर रहे हैं, तो आप लोग भी हम लोग को साथ दीजिए।